दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग हिंद वॉइस चैनल देख रहे हैं। दोस्तों एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि जो हमारी सरकार है वो हमेशा गरीबों को लूटती रहती है, कभी अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए तो कभी व्यापारिक फ़ायदे के लिए, लेकिन लगातार जो हमारी सरकार है वो गरीबों को लूटती रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी वो राष्ट्रवाद के नाम पर लूटती है तो कभी वो धर्म के नाम पर लूटती है और हमारी मासूम जनता, गरीब जनता दिल खोल के शौक़ से लूटती है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। एक अयोध्या से खबर आ रही है दोस्तों कि जो वहाँ पे एक श्री राम भगवान की मूर्ति बनाने का जो प्रस्ताव रखा गया है, 261 मीटर ऊंची जो मूर्ति बनाई जाएगी, उसका जो प्रस्ताव रखा गया है, उससे जो होने वाली एक समस्या वहाँ पे खड़ी हुई है, उस पर आज मैं जिक्र करने के लिए, उस पर बात करने के लिए आप सब लोग के सामने आया हूँ। थोड़ा पिछला रिकॉर्ड भी कुछ रखेंगे कि जब 181 मीटर की सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई थी तो उस मूर्ति की वजह से वहाँ के आम जनमानस कितने ज़्यादा प्रभावित हुए थे, वो रिपोर्ट भी आप सब लोग के सामने रखी जाएगी। और ये जो अभी वहाँ पे मूर्ति बनने जा रही है, इससे वहाँ की जो आम जनता है कितना ज़्यादा प्रभावित होने वाली है, उसको भी बताएंगे। कितनी ज़्यादा समस्याओं से वो लड़ने वाली है, उसको भी बताया जाएगा। और सरकार केवल अपना वहाँ पे तुगलकिया कानून चला रही है, जिसका कोई वजूद नहीं, जिसका कोई औचित्य नहीं बनता। ये सारी चीज़ें विस्तार रूप से समझाएंगे दोस्तों आपको। साथ ही साथ खबर एक और है, उसको मैं बता दूं कि जो मुस्लिम समुदाय को अयोध्या में ज़मीन दी गई थी, जो मुस्लिम समुदाय को अयोध्या में ज़मीन दी गई थी 5 एकड़ की मस्जिद बनाने के लिए, उस ज़मीन का थोड़ा सा मुआयना भी हुआ है। उसके बारे में भी आप सब लोग को संक्षिप्त में सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। लेकिन शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है गुजरात में, 181 मीटर लंबी मूर्ति है, उससे लगभग 72 गांव प्रभावित हुए थे। और वहाँ की जो ट्राइबल्स कम्युनिटी थी, जो वहाँ के लोकल लोग थे, उन लोगों ने पुरजोर तरीके से उसका विरोध भी किया था, क्योंकि उनके जो ज़मीन थी, जो ज़मीन वो देना नहीं चाह रहे थे, उन सारी ज़मीनों को ज़बरदस्ती लेके छीना गई था सरकार द्वारा। 172 गांव वहाँ पे प्रभावित हुए थे उस मूर्ति की वजह से। आप समझिए कि एक तरफ वो मूर्ति बना रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, दूसरी तरफ गरीब भूखा मर रहा है। गरीब के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, युवाओं के पास काम करने के लिए रोज़गार नहीं है, उस पर कोई नहीं ध्यान दे रहा है। हेल्थ सेक्टर की हालत ऐसी हो चली है कि बद से बदतर, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। काम कहाँ पे होगा? यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई जाएगी, मूर्तियाँ बड़ी बड़ी बनाई जाएंगी, शिलान्यास होगा उसका, वो सारी चीज़ें होंगी। अब दूसरा जो 181 मीटर की मूर्ति बन चुकी है, अब दूसरा जो प्रस्ताव रखा गया है 251 मीटर की एक भव्य मूर्ति बनाने की प्रस्ताव रखा है श्री राम जी का। तो अब उसमें होगा क्या? उसमें बात यह है कि 5 अगस्त को जब श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का ज़मीन पूजन होगा, तो उसी के साथ साथ 251 मीटर की जो मूर्ति बनाई जाने वाली है, उसका भी शिलान्यास करेंगे नरेंद्र मोदी जी। लगभग 1000 करोड़ रुपए के आयोजन का बजट रखा गया है उस दिन का। सोचिए, 1000 करोड़ रुपए का आयोजन का बजट रखा गया है 5 अगस्त को। ये चीज़ हो गई। लेकिन उससे जो आम जनमानस वहाँ के हैं वो कितने ज़्यादा प्रभावित होंगे, तो एक आंकड़ा लगाया जा रहा है, लगभग 500 से 600 घर जो अयोध्या के हैं, जो अयोध्या से 5 किलोमीटर दूर जहाँ पे ये मूर्ति बनाने की ज़मीन अभी निर्धारित की गई है, 500 से 600 घर उससे प्रभावित हो सकते हैं। 500 से 600 घर। अब इसको देखिए दोस्तों, 86 एकड़ ज़मीन का प्रशासन अधिग्रहण करने की कोशिश कर रही है, लेकिन गांव वाले जो हैं अपने ज़िद पे अड़े हुए हैं। वो सीधा कह रहे हैं कि ऐसा हम नहीं करने देंगे। अभी तक की जो खबर ये निकल के सामने आ रही है दोस्तों, उनका कहना ये है कि वो लोग पीढ़ियों से वहाँ पे रहते हैं, सदियों से वहाँ पे रह रहे हैं, इस वजह से उस ज़मीन को वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सरकार ये चाह रही है कि उस ज़मीन का अधिग्रहण किया जाए, वहाँ पे राम जी की मूर्ति बनाई जाए। ये सारी बातें वहाँ से निकल के आ रही हैं। और जो बातें हैं आपको दोस्तों बता दूं कि
वहाँ की ज़मीन जो है अभी भी बंदोबस्त में है, चकबंदी अभी उसकी नहीं हुई है। चकबंदी के पहले की जो स्थिति होती है उसको बंदोबस्त कहते हैं। तो अभी भी वहाँ पे बंदोबस्त की स्थिति में ज़मीनें हैं, चकबंदी नहीं हुई है। आज़ादी के 70 साल बाद भी लगभग हर जगह पे चकबंदी हो गई है, लेकिन वहाँ पे चकबंदी नहीं हुई है। और इसी के हवाले से ये कारण दे के वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके ये प्रस्ताव पारित करने की कोशिश कर रही है सरकार कि उन ज़मीन को हड़पा जाए, वहाँ पे मंदिर बनाई जाएगी। ये सीधा मंशा सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है। तो उनका सीधा कहना है, अगर भगवान राम की मूर्ति बनाई जा रही है तो क्या भगवान राम हमारे नहीं हैं? क्या भगवान राम को हमारा दुख दर्द नहीं दिखाई पड़ रहा है? हम लोग के पास खाने के लिए खाना नहीं होता है, किसी तरह से हम लोग मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। अगर हमारी ज़मीन छीन ली जाएगी, अगर हमारे घर छीन ले जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? मुआवजे की भी कोई अभी ठोस बात इसमें नहीं हुई है अभी तक। जो वहाँ के ग्राम निवासी हैं उनसे कोई ठोस बात नहीं की गई है मुआवजे को लेकर। तो उसका भी अभी चीज़ें प्रकरण में है, उसका भी क्या होगा कुछ पता नहीं है। तो ये सारी खबरें निकल के आ रही हैं। एक महिला है, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमने बहुत सारी मेहनत करके अब वहाँ पे जाके पक्का घर बना पाए हैं। बहुत सारी मेहनत करके, मजदूरी करके अब जाके वहाँ पे अपने पक्के घर को स्थापित किए हैं। लेकिन अगर सरकार ऐसा करेगी तो क्या होगा? पक्के घर तो रहेगा ही नहीं, उनका घर तोड़ दिया जाएगा क्योंकि ज़मीन खाली करवानी है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से निकल के आ रही हैं। लेकिन बात सीधा ये है कि अगर 261 मीटर लंबी मूर्ति भगवान श्री राम की बन रही है तो उससे आम जनमानस बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी खबर दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मुस्लिम पक्षधर थे अयोध्या मामले में, उनको जो ज़मीन दी गई थी अयोध्या के अंदर, वो लगभग 5 किलोमीटर के आसपास अयोध्या के बाहर उनको ज़मीन दी गई थी 5 एकड़ की, जो कि धन्नीपुर गांव में वो ज़मीन है। तो वहाँ पे क्या चल रहा है? वहाँ पे अभी खेती हो रही है, लोग फसल लगाए हुए हैं। और जो बाबरी मस्जिद के पक्षधर थे इकबाल अंसारी, उन्होंने कहा है कि हमने पहले ही डिमांड कर दिया था कि वो जो ज़मीन है उस पर अस्पताल बनाई जाए। अयोध्या से इतनी दूर ज़मीन का क्या होगा? उन्होंने अस्पताल बनाने का अपना एक प्रस्ताव रखा है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो ज़मीन का पर जो 5 एकड़ की ज़मीन मिली है मुस्लिम समुदाय को, उस पर मालिकाना हक जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड का है। तो उस पर क्या बनेगा उसका फैसला वो करेंगे। लेकिन इकबाल अंसारी ने इस बात को कह दिया है कि वहाँ पे अस्पताल बनाई जाए और या फिर कोई यूनिवर्सिटी या विद्यालय बनाई जाए। दूसरी ओर जो वहाँ के ग्राम निवासी हैं उन लोग का ये कहना है कि कुछ ऐसे अवसर हम लोग को प्रदान किए जाएं जिससे हम लोग को बाहर शहर में कमाने के लिए ना जाना पड़े, हम लोग का रोज़गार यहीं पे हो जाए। ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं इस समय अयोध्या से दोस्तों। और भी जो खबरें होंगी दोस्तों अयोध्या से जुड़ी हुई, आप सब लोग के सामने मैं रखता रहूँगा लगातार। तो इसी तरह आप सब लोग हमारा साथ देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, उसको फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे जाके हमारे पेज को फॉलो करें, ट्विटर पे फॉलो करें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।